हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम यहां पे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक आरसी फेज शिफ्ट ऑस्किलेटर के बारे में। अब बेसिकली ऑस्किलेटर ये टॉपिक हमारा रनिंग टॉपिक है और हम यहाँ पे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं इसके बारे में। आपको ये सारे वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। आई टैब पे क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, अदरवाइज वीडियोस का प्लेलिस्ट आपको लिंक में अटैच्ड डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड मिल जाएगा। अगर आप हमारे नए विजिटर हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको बीएससी का कंप्लीट कोर्स सिस्टमैटिक रूप से मिलता है। ये थोड़ा मिलना मुश्किल होता है, बट इस प्लेटफॉर्म पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा मैथ्स और फिजिक्स का कोर्स पूरा सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पे मिल रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और लोगों को भी सजेशन दें कि आप यहाँ से अपने लिए जो भी है आप पढ़ सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में। बात कर रहे हैं हम यहाँ पे आरसी फेज शिफ्ट। अब देखो, ये दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ऑस्किलेटर जिसमें हम बात कर रहे हैं। देखो, टाइप्स बेसिकली ट्यून्ड ऑस्किलेटर में आता है, हार्टले, कैलपिट ऑस्किलेटर, और हम नेक्स्ट टाइप ऑफ जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं आरसी फेज शिफ्ट। पहले हम आरसी फेज शिफ्ट देखेंगे, उसके बाद में हार्टले और इन सब के बारे में वीडियोस मैंने बना रखा है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। फिर अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ उनको। बेसिकली सबसे पहले तो ये सर्किट आप देख रहे हैं। सर्किट में जैसा कि आपको पता चल रहा है कि बेसिकली ऑस्किलेटर का जो ब्लॉक डायग्राम होता है ना, वो होता है कि हम यहाँ से क्या करते हैं, इनपुट देते हैं उसको। यहाँ पे एक बेसिक एम्पलीफायर लगा होता है एंड ये आउटपुट मिलता है आपको एक्सओ टाइप का। ये पूरा हमने जो हाउजन लाइक जो बार्क हाउजन का जो क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब यहां से अगर मैं कुछ पोर्शन आउटपुट का लेके बीटा फीडबैक ले लेता हूं, ये ए एम्पलीफायर है, इसके अंदर इसको कनेक्ट कर देता हूं और अब यहां से मैं इस आउटपुट को शॉर्ट कर देता हूं। अब हमारा आउटपुट यहां पर नहीं है, तो बेसिकली यही वापस इनपुट को शॉर्ट कर देता हूं। आउटपुट का ही पोर्शन अब जाके मिल रहा है, इनपुट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे फीडबैक का जो सिग्नल है वो अब इनपुट सिग्नल में कन्वर्ट हो गया है। तो बेसिकली यही हो रहा है हमारे पास में। यहाँ पे एम्पलीफायर, ये एम्पलीफायर का सर्किट है, बीच में जो लगा है एम्पलीफायर का सर्किट है बेसिकली। क्योंकि एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, तो ये सर्किट अब आप देख के इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, कंफ्यूज क्रिएट नहीं करना। तो यहाँ पे सीधा सा आपको दिख रहा है कि ये हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक कॉमन इमीटर का कॉन्फ़िगरेशन लिया है ट्रांजिस्टर का। कॉमन इमीटर लेते हैं हम जनरली एम्पलीफायर के अंदर, जिसमें गेन हमको ज्यादा मिलता है। बीटा का वैल्यू जो होता है वो 1 से आपको यहाँ पे 1 से छोटा मिलता है, और यहाँ पे लाइक जो बीटा होता है वो 1 से ज्यादा मिलता है। सॉरी फॉर दैट, बीटा 1 से ज्यादा मिलता है, तो गेन आपको जो मिलता है हर चीज का ज्यादा मिलता है यहाँ पे। तो हम कॉमन इमीटर वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम यहाँ पे लेते हैं। जो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। अब इसके अंदर यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने लगा रखे हैं सीरीज में, ठीक है। ये एक R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस। अब देखो, ये जो हमारे पास में सर्किट है, सर्किट को एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम इसको इन जनरल आगे जब से इसको सॉल्व करते हैं, इसके लिए जो भी हमको काम करना होता है वो सारा उसके लिए हम क्या करते हैं, हम H पैरामीटर से इसको रिप्लेस करते हैं। तो कॉमन इमीटर के लिए हमने प्रीवियस वीडियोस भी एक बना रखा है, किस टाइप से हम H पैरामीटर में कन्वर्ट करते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा है। अब बेसिकली जो फीडबैक सर्किट्स होते हैं यार, जो नॉर्मल जो पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं RCL इलेक्ट्रॉनिक्स में, बेसिकली इनसे सारे सर्किट बनाए जाते हैं। यहां से हम क्या कर रहे हैं, ये जो सोर्स वोल्टेज यहां से दिया जा रहा है, दिस इज सोर्स वोल्टेज, ये इनपुट से फीडबैक करके वापस दिया जा रहा है। सॉरी, आउटपुट से फीडबैक। यहाँ पे जो वोल्टेज है इसको हम वी आउटपुट कह रहे हैं। ये इन टर्मिनल्स पे आपको आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आउटपुट वोल्टेज यहाँ से मिल रहा है, इसका कुछ पोर्शन आप देख सकते हैं यहाँ से वापस लिया जा रहा है फीडबैक के थ्रू। अब फीडबैक सर्किट यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, फीडबैक सर्किट है जिसके अंदर हमने कैपेसिटर्स लगा रखे हैं सीरीज में और रेजिस्टेंस हमने लगा रखा है पैरेलल में। अब कैपेसिटर्स का काम होता है कि ये एसी को अलाउ करता है और डीसी से चार्ज हो जाता है। रेजिस्टेंस जो होता है उनको कंट्रोल करने का काम करता है। तो बेसिकली ये पूरा इसका यहाँ पे सिस्टम बनता है और ये फीडबैक होता है, और यही फीडबैक जो यहाँ से वापस क्या हो रहा है, इनपुट की तरह काम कर रहा है। ये इसका पूरा सर्किट है, और बीच में जो सर्किट देख रहे हैं ये एम्पलीफिकेशन का काम कर रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे आरसी फेज शिफ्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो लाइक आप कह सकते हैं कि फीडबैक के अंदर जो हमने यहाँ पे सर्किट का यूज किया है ऑस्किलेटर बनाने के लिए, वहां पे हमने R एंड C का यूज किया है। दैट इज लाइक बेसिक रीजन कि इसको RC कहते हैं। तो बाइपोलर जंक्शन यानी कि हमारे पास में एक ट्रांजिस्टर, नॉर्मल ट्रांजिस्टर कह सकते हैं, BJT जिसको कहते हैं। दिस इज द RC फेज शिफ्ट ऑस्किलेटर यूजिंग BJT लाइक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जो हमारे पीएनपी और एनपीएन होते हैं, इस शोन इन द फिगर। ये हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया। ये आरसी फेज शिफ्ट सर्किट है। द क्यू पॉइंट ऑफ द ट्रांसफर कैन बी डिटरमाइंड बाय द
बाय द सप्लाइंग वोल्टेज VCC। ये यहाँ पे इसका जो Q पॉइंट है, बेसिकली इस Q पॉइंट को हम VCC जो वोल्टेज है यहाँ से, इस VCC वोल्टेज से हम इसको इसकी हेल्प से इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड R1 R2 रेजिस्टेंस है, RC जो है वो यहाँ पे, RC बेसिकली कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस नहीं है, ये RC इसका रेजिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पे इस कलेक्टर के ऊपर जो रेजिस्टेंस लग रहा है कलेक्टर रेजिस्टेंस है, दिस इज नॉट कैपेसिटर। कैपेसिटर अलग होता है, कैपेसिटर अलग चीज है। यहाँ पे RC जो है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये कलेक्टर है इसके ऊपर लगा है और RE यहाँ पे लगा, तो बेसिकली 4 यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये, एक ये, एक ये और एक ये। इन चारों से हम क्या कर सकते हैं, इसका Q पॉइंट जो होता है वो फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं यहाँ पे द इमीटर बाईपास कैपेसिटर CE, यानी कि हमने यहाँ पे CE जो है उसको वाला CE वाला कॉमन इमीटर का यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन ले रखा है, इज कनेक्टेड इन द पैरेलल विद रेजिस्टेंस RE, यानी कि जो इमीटर बाईपास है ये RE के रेस्पेक्ट में, बाईपास मींस ये, ठीक है, इसके पैरेलल में लगा है। यानी कि जो हम कैपेसिटर जो होता है बेसिकली बाईपास का मीनिंग AC को पास करने देता है, DC से वो चार्ज हो जाता है, ये जस्ट इसके पैरेलल में लगा रखा है। एंड AC इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, जहां पे इट विल नॉट अपीयर इन द AC इक्विवेलेंट सर्किट सिंस इट विल एक्ट एज अ शॉर्ट। जब AC इक्विवेलेंट सर्किट होता है तो उस कंडीशन में ये नहीं होता, आप इसको शॉर्ट कर दिया जाता है। नाउ बात करते हैं यहाँ पे देयर बाय कनेक्टिंग इमीटर टू ग्राउंड, इमीटर जो है ग्राउंड है क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमन इमीटर का यहाँ पे जो है कॉन्फ़िगरेशन ले रखा है, CE इमीटर ग्राउंड हो गया यहाँ पे। द ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इंट्रोड्यूस द 180 फेज शिफ्ट। अब बेसिकली हमारे पास में अगर एम्पलीफायर होता है तो बेसिकली 180 का फेज शिफ्ट देता है, ये इनपुट होता है और ये जस्ट लाइक उसका आउटपुट ऐसा 180 का फेज शिफ्ट होता है, बट हमें पूरा 360 चाहिए। तो अब इसको वापस लाइक सही कैसे करना होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं 60 डिग्री के हम यहाँ पे 3 अलग अलग लगाते हैं, तो ये वापस 180 बन जाता है और 180 उसमें वापस ऐड हो गए, पूरा टोटल जो आपको इनपुट जो इनिशियली जो मिल रहा होता है सेम एज इट इज वैसा मिल जाता है। तो हम यहाँ पे 60 का जो कंपोनेंट है RC इसलिए 3 बार लगाता है ना, ये 3 बार लगाने का जो इसका मीनिंग है वो ये है कि एक ये 60 कर देगा, ये सेकंड 60 और इस टाइप से अलग अलग 60 करेगा ना, तो 60 वापस 180 हो जाएगा और वो फेज शिफ्ट हो जाएगा वापस पूरा टोटल जो इनिशियली था। ठीक है, टू ऑब्टेन द पॉजिटिव फीडबैक विच इज इसेंशियली फॉर ऑस्किलेशन द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग नेटवर्क मस्ट इंट्रोड्यूस द फेज शिफ्ट 180। अब देखो वापस अगर आपको पॉजिटिव फीडबैक चाहिए ना, वही मैं बता रहा हूं, 180 फेज शिफ्ट उसने आपको करके दे दिया, ये आपका एम्पलीफायर है, ये इनपुट था, ये आउटपुट था, आउटपुट में आपको उसने बिल्कुल जस्ट लाइक अपोजिट ये इनपुट दिया आपने ऐसा, इसने जस्ट अपोजिट करके आपको पकड़ा दिया। अब क्या करोगे, आपको फीडबैक करना है ना, फीडबैक सर्किट बनाना है, तो फीडबैक सर्किट में आपको क्या चाहिएगा, पॉजिटिव फीडबैक क्या कहता है, पॉजिटिव फीडबैक कहता है कि इधर जैसा इनपुट आ रहा है, पॉजिटिव फीडबैक सेज दैट लाइक जैसा इनपुट आ रहा है वैसा ही आप जो पॉजिटिव फीडबैक से उसके अंदर क्या करोगे, सिग्नल डालोगे। लेकिन यहां पे भैया ये क्या है, जस्ट लाइक अपोजिट है, तो यार ये अपोजिट है, 180 है, मुझे वापस 180 इसमें से लेस करना है, तो मैं क्या करूंगा 60 के यहाँ पे 3 RC लगा दूंगा, इसलिए इसको RC फेज शिफ्ट कहते हैं। फेज शिफ्ट जो होता है R एंड C के थ्रू होता है यहाँ पे, तो क्या हो रहा है 60 के मैंने 3 लगाए यहाँ पे, तो ये तीनों 60 के एंगल के यहाँ पे फेज शिफ्ट करेंगे, जिसके कारण मेरा ये वाला जो सिग्नल है वो वापस इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज आप कह सकते हैं बेसिक ओवरव्यू ये उसका होता है। तो ये RC फेज शिफ्ट होता है। अब ये कैसे होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी और ये सब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंट जो जितने भी हमारे पास में ऑस्किलेटर्स होते हैं सब हम उनके लिए कैलकुलेट करते हैं। द फेज शिफ्ट अकर बिटवीन R एंड C के बीच में फेज शिफ्ट होता है, प्रोवाइडेड करंट विच लीड द अप्लाइड वोल्टेज, जो वोल्टेज आप दे रहे हैं उससे करंट लीड करता है, एंड एट बाई सर्टेन एंगल, और सर्टेन एंगल हम यहाँ पे 60 डिग्री ले रहे हैं। सो हाउ डज RC सर्किट डू दिस, ये RC सर्किट जो होता है वही ये कैसे कर आता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हम जो है इसका इक्विवेलेंट सर्किट लेते हैं। तो RC सर्किट कैसा दिख रहा है आपको, यहाँ पे RC सर्किट में यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, ठीक है, यहाँ पे इसके पैरेलल में यहाँ रेजिस्टेंस लगा होता है, ये यहाँ पे आउटपुट आपको मिलता है, दिस इज आउटपुट, इसको हम कह देते हैं V आउटपुट, ठीक है, ये हो जाएगा भैया यहाँ से V आउटपुट हम इसको कह देंगे। एंड वापस ये जा रहा है, इधर से हम दे रहे हैं, मान लो ये यहाँ पे टर्मिनल जो है वो कैसा भैया इनपुट है, ठीक है, ये बेसिक इसका डायग्राम हो गया। यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा है, अब करंट जो है वो आपका ऐसे फ्लो हो रहा है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ I। अब वर्क कैसे करता है उसके बारे में बात करते हैं। लेट अस कंसीडर I फ्लो
थ्रू द आर एंड सी बोथ, दोनों से ये पास हो रहा है, एंड आई एज द रेफरेंस वेक्टर वी नॉट। यहाँ पे जो रेफरेंस जो यहाँ पे वेक्टर है, वी रेफरेंस वोल्टेज, नॉट अ वेक्टर यार, आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक। सो वी नॉट जो है, वी नॉट आपको आउटपुट में मिल रहा है इज इन द फेज विद आई, ये आई के साथ में फेज में होगा, वाइल द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज द 90 डिग्री बिहाइंड। देखो कैपेसिटर में जो वोल्टेज होता है बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे आईसी की बात करता हूँ, ये 90 डिग्री बिहाइंड होता है। ये स्टार्ट यहाँ से होता है वोल्टेज, करंट ऐसे स्टार्ट होता है ना, बेसिकली जस्ट लाइक 90 डिग्री बिहाइंड होता है उससे, ठीक है। तो उस कारण क्या होता है भाई, 90 डिग्री बिहाइंड होने के कारण करंट आई, बट वी आई इज द सम ऑफ द VC एंड V नॉट, यानी कि VC कैपेसिटर पर वोल्टेज अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है वो आउटपुट के वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल होता है VI इनिशियल। भाई जब आप इनिशियली यहाँ पे देंगे तो VI एक तो इस पे ड्रॉप करेगा, एक यहाँ रेजिस्टेंस पे, तो बेसिकली रेजिस्टेंस आपको आउटपुट मिलेगा ना, तो VI जो होगा दैट इज द टोटली सम ऑफ VC एंड V आउटपुट, एंड हैंस वी आउटपुट इज द एट द थीटा एंगल अहेड। तो वो थीटा एंगल अहेड इसमें थीटा एंगल उसमें फेज शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा, एंड वी आई रिप्रेजेंट द फेज शिफ्ट ऑफ द थीटा एंगल। अब देखो ये जो लैंग्वेज थी वो मैंने आपको बता दिया किस टाइप से आपको सारा लिखना है, ये मैंने आपको बताया, पूरा सर्किट हमने लिया है, और ये सर्किट जो है उसका इसी को हमने वहां पे एक्सप्लेन किया है। 90 डिग्री वो पीछे रहता है, ये आपको ध्यान है। अब यहाँ पे आरसी सर्किट के अंदर जैसे हम एलसीआर सर्किट पढ़ते हैं ना, उसी टाइप से आरसी सर्किट के अंदर ये अगर मैं इसका फेज डायग्राम बनाता हूँ, अगर मैं इसका फेज डायग्राम बनाता हूं तो बेसिकली फेज डायग्राम इसका कैसा मिलेगा, इसका फेज डायग्राम कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है, ठीक है। ये इसका फेज डायग्राम होता है, वेट एक सेकेंड, यहां से अगर मैं इसका फेज डायग्राम बनाता हूं तो ये ऐसा फेज डायग्राम मिलता है। यहां से एक करंट होता है, ये आई है, ये यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगा वी नॉट। तो करंट जो चलता है वो बेसिकली ऐसे चलता है इसमें, ठीक है। इसमें आपको जो रिजल्ट मिलता है वो कैसे होता है, रिजल्टेंट जो इसका बनता है ना वो ऐसे चलता है, और जस्ट लाइक 180 में चलता है, जस्ट 90 होते हैं दोनों एक दूसरे के, और यहाँ से ये एंगल जो है वो किसी सर्टेन एंगल थीटा की हम बात कर रहे हैं, तो इस एंगल को मैं यहाँ पे थीटा लेट कर लेता हूँ। अब बेसिकली यहाँ से हम इसको देखेंगे तो ये इस टाइप से आपको मिलेगा इसका कर्व, फेज डायग्राम जिसको अपन कहते हैं, दिस इज फेज डायग्राम। अब देखो ये जो है वो यहाँ पे वी आई मिल रहा है, वी आई जो होगा वो वी सी और वी आउटपुट का सम हो जाएगा। अब वी आई फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखेंगे वी आई इज इक्वल टू वी सी प्लस वी आउटपुट, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी आउटपुट क्या हो जाएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, जो आपका सर्किट में करंट है वे आउटपुट वी इज इक्वल टू आई आर होता है, सर्किट में करंट इनटू रेजिस्टेंस हो जाएगा, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है, कैपेसिटर पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है करंट इनटू कैपेसिटेंस, एंड दैट इज एक्सी, इट इज डिनोटेड बाय एक्सी, सो दैट ये कैपेसिटेंस के इक्वल हो जाएगा। एंड अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा फेज शिफ्ट होता है एंगल tan थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर, दैट इज VC। VC क्या हो जाएगा, एक सेकेंड सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे परपेंडिकुलर VC एंड V नॉट, ओके एक सेकेंड, ये यहाँ पे करंट जो होगा ना आगे चलेगा, ये पॉइंट जो होगा वो V आउटपुट होगा और ये VC होगा, सॉरी फॉर दैट। वोल्टेज फेज डायग्राम बनाना, इसके आगे जो चलेगा ना ये वाला अहेड होगा ना, करंट आगे चलेगा वोल्टेज से, तो ये करंट हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट, वो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन ये जो आप ट्रायंगल ले रहे हैं, तो ये वाले डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, VC हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर अपॉन ये हो जाएगा बेस, एंड दैट इज V आउटपुट। तो ये हमारे पास में आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4 ऑन पुटिंग दिस वैल्यू। सो नाउ बाय इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यू पुट करोगे। सो tan थीटा जो आपको यहाँ से मिलेगा दैट विल बी XC, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे ना VC का, दैट इज I इंटू XC अपॉन I इंटू R, ये कैंसिल हो जाएगा, सो विल गेट tan थीटा इज इक्वल टू XC अपॉन R। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये XC अपॉन R आपको मिल रहा है। अब हम क्या जानते हैं कि हमारे पास में XC क्या होता है, देखो XC बेसिकली क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा C होता है, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू ये हो जाएगा C। ये वैल्यूज हमारे पास में है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे, सो बेसिकली विल गेट tan थीटा इज इक्वल्स टू, अब हमारे को जो tan थीटा यहाँ से मिलेगा वो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा बेसिकली, एक सेकेंड, हाँ अब बात करते हैं tan थीटा के बारे में। tan थीटा बेसिकली दैट विल बी 1 अपॉन ये हो जाएगा 2 पाई FC इंटू ये हो जाएगा R। तो ये फ्रीक्वेंसी हमको मिलता है, एंड वी कैन राइट, हमको फ्रीक्वेंसी निकालना ना, तो F इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई CR tan ऑफ थीटा हो जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 4 आई थिंक 5, ओके ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 5। अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी हमको निकाला, इफ देयर आर 3 सेक्शंस, हमने यहाँ पे 3 लगा रखे हैं ना, इफ देयर आर 3 सेक्शंस एंड ईच हैव 60 डिग्री एंगल, इफ हमने यहाँ पे 3 लगा रखा ना, इफ देयर आर
three sections of R and C, then the angle of R and C circuit, तो उसका 60 डिग्री हो जाएगा, थीटा विल बी 60 डिग्री, सो दैट F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन दैट विल बी द 2 पाई सी आर, एंड ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, एंड tan 60 जो होता है वो √3 होता है, ठीक है। tan 60 विल बी √3, और ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन 2 पाई सी आर इंटू ये हो जाएगा √3, एंड बेसिकली वी कैन राइट दैट इज 2√3 पाई सी आर। सो ये आपको यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 6। सो दिस गिव्स द अप्रोक्सीमेट, दिस इज नॉट करेक्ट, बट दिस इज अप्रोक्सीमेट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन जो आपको मिल रहा है। सो वी कैन से दैट दिस इज द अप्रोक्सीमेट, this is the approximate frequency of oscillator, okay, of the oscillator. So of phase shift, okay, oscillator of a phase shift, एक phase shift में इसकी इतनी आपको frequency मिलती है of a phase shift oscillator, ठीक है। now किसके कारण हो रही है? विद आरसी सर्किट, ठीक है, विद आरसी कॉम्बिनेशन, आरसी कॉम्बिनेशन के कारण आपको ये जो है वो फेज शिफ्ट में आपको फ्रीक्वेंसी मिल रही है। नाउ अब क्या करना है हमें, इस जो भी हमारे पास में जो सर्किट है ना, इस सर्किट को हम करते हैं एनालिसिस। तो देखो ये जो सर्किट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो डायग्राम देख रहे हैं, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये डायग्राम बेसिकली इक्विवेलेंट सर्किट है। जो आरसी सॉरी कॉमन इमीटर का जो है ना, कॉमन इमीटर का इक्विवेलेंट सर्किट है। अब ये एच पैरामीटर, इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि जिस सर्किट को हमने ट्रांजिस्टर एपरेटर्स के फॉर्म में बनाया, ट्रांजिस्टर एपरेटर्स को यूज करके बनाया था, उसी को अब हम यहाँ पे एच पैरामीटर्स की हेल्प से बना रहे हैं। सो एच पैरामीटर, एच आई, एच एफ ई और एच आर ई, डिफरेंट टाइप्स के एच पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास में। उससे हम क्या करते हैं, देखो ये सेम है बिल्कुल, आर जो है ना, R1 R2 R3, ये आर मतलब सर्किट हमारे पास में सेम है। उसी को हमने जो हमने यहाँ पे नीचे लगा रखा था ना, उसी को हमने यहाँ पे आगे यहाँ इस तरफ लगा दिया, एक ही बात है, वो चल रहा है पैरेलल में, फीडबैक वो ऐसे भी कर रहा है। बट यहाँ पे हमने जो हमारा ट्रांजिस्टर था उसको रिप्लेस किया बाय यूजिंग एच पैरामीटर। तो ये यहाँ पे ऐसे इसको किया जाता है, इसका सर्किट है। ये रेजिस्टेंस जो होगा वो एच आई ई हो जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस एच आर ई हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, एच आर ई हो जाएगा, और ये वोल्टेज हो जाएगा V2, और यहाँ से ये हो जाएगा अगेन एच आर ई, यहाँ पे करंट हो जाएगा I3, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हमने इसको ट्रांजिस्टर को इस टाइप से रिप्लेस कर दिया। दैट इज 1 अपॉन एच ओ सी कैपेसिटर, और जो सॉरी कलेक्टर एच आई ई इमीटर से रिलेटेड हो जाएगा, और सी कलेक्टर से रिलेटेड हो जाएगा। कलेक्टर को रिप्लेस करने वाला चीज ही हो जाएगा। एंड अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जब हमारे पास जब हम इसका यूज कर रहे हैं ना, तो एच पैरामीटर से हमारा सर्किट क्या हो जाता है, बिल्कुल इजी हो जाता है, लाइक एनालिसिस करने में बिल्कुल हमारा हेल्पफुल रहेगा। अब इसकी हेल्प से हम बिल्कुल इजीली इसकी फ्रीक्वेंसी भी आगे निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर सी हो जाएगा, जो कि आर सी हमने वहां लगा रखा था, ये हो जाएगा वोल्टेज V2। नाउ अब देखो ये ग्राउंड में हो गया, वो बात सेम ही है ना, ठीक है, वोल्टेज V1 V2 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ आरसी फेज शिफ्ट ऑस्किलेटर। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप बना भी सकते हैं एच पैरामीटर के अगर आपको थोड़ा नॉलेज है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट, दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ आरसी फेज शिफ्ट। आरसी फेज शिफ्ट जो ऑस्किलेटर है उसका ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। अब यहां पे इसको और इजी कैसे बना सकते हैं, उसके लिए भी हमारे पास में कुछ पैरामीटर्स होते हैं। देखो सिंस एच आर ई इज वेरी स्मॉल, यहां पे एच आर ई जो है इमीटर से जो है कनेक्टेड एच वो बहुत छोटा है, यानी कि आप देख सकते हैं ये वाला, ये एच आर ई इज वेरी स्मॉल, दिस इज एच आर ई, अगेन मैं थोड़ा अलग लिख देता हूँ, दिस दैट इज एच आर ई V2, ओके, आगे हो जाएगा यहाँ पे V2, ये बहुत कम है, ये बहुत छोटा है। तो इस केस में क्या होता है, जब ये स्मॉल होता है इन दैट केस द वैल्यू ऑफ एच आर V2, यानी कि इसके साथ में अगर हम V2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो और ज्यादा छोटा हो रहा है, मे बी नेग्लेक्टेड, इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो जहां जहां ये है वहां पर आप क्या कर सकते हो, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। ना 1 अपॉन एच ओ सी, इसकी बात करते हैं,
ये जो होता है वो आरसी से बहुत बड़ा होता है। देखो ये इसके पैरेलल में लगा है, इसका हम कंपैरिजन करेंगे, इसके पैरेलल में है, आरसी से बहुत बड़ा होता है। वी कैन ऑल्सो नेग्लेक्ट दिस, अगेन हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से क्या हुआ, ये जो सर्किट था यहाँ पे जितना कंपोनेंट लगे थे वी कैन नेग्लेक्ट ऑल ऑफ दिस, तो इनको हमने नेग्लेक्ट कर दिया था। तो अब हमारे पास में जो सर्किट बन रहा है बिल्कुल और सिंप्लीफाई हो रहा है, और ये सर्किट बन रहा है इस टाइप का। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली जो हमारा यहाँ पे जो आप कह सकते हैं हमने यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज किया था, ठीक है, पी और एन। अब बेसिकली वो क्या हो रहा है, वो ट्रांजिस्टर एच पैरामीटर से इक्विवेलेंट सर्किट में आ गया। अब हमने कुछ पैरामीटर्स और उसमें से नेग्लेक्ट कर दिए, तो क्या हो रहा है, अब हमारा ये सर्किट बन रहा है दैट इज पी एंड दैट इज एन। इस टाइप से ये बन रहा है कि अब हमारा सिलेक्ट, आप कह सकते हैं इसको नोट ऐसे किया जाता है। लेकिन अभी भी किसकी हेल्प से बन रहा है, ये सारे जो होते हैं हमेशा आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर तीन ही चीज मेन होती है, एलसीआर रेजिस्टेंस, एलसीआर इंडक्टर रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर, इनकी हेल्प से सारा काम करना होता है। सो बेसिकली यहाँ पे कैपेसिटर वही तीन लगा रखे हैं हमने, रेजिस्टेंस भी आप देख सकते हैं वही तीन रेजिस्टेंस, सॉरी ये वाले तीन रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लगा रखा है। और ये आरसी जो है ना वो उसके पैरेलल में, आपको एक बार सर्किट डायग्राम में दिखा देता हूँ। आरसी यहाँ पे पैरेलल में लगा, ये देखो ये आरसी जो है वो, सॉरी पैरेलल में नहीं, सीरीज में आरसी जो है कलेक्टर के साथ में सीरीज में लगा। सो इसी सर्किट को हमने उसमें इक्विवेलेंट, उसके इक्विवेलेंट सर्किट में हमने क्या कर दिया, पूरा सिंप्लीफाई कर दिया उसको एनालिसिस करने के लिए। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस सर्किट को और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सो सर्किट इज फर्दर सिंप्लीफाइड बाय रिप्लेसिंग करंट सोर्स बाय वोल्टेज सोर्स। जो हमारा करंट सोर्स है उसको हम वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। करंट सोर्स जो हम यहाँ पे है उसको वोल्टेज सोर्स से और रिप्लेस अगर हम कर देते हैं तो ये सर्किट फर्दर और सिंप्लीफाई हो जाता है और इट कन्वर्ट्स इनटू दिस टाइप ऑफ सर्किट। अब हमें जो यहाँ पे कैलकुलेशन करना है इसका फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए, वो हम इस सर्किट से करेंगे। इसमें लगाएंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लूप, पहली लूप ये हो जाएगी, सेकंड लूप ये हो जाएगी एंड थर्ड लूप ये हो जाएगी। तीनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम केवीएल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो नाउ फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे केवीएल इन, नाउ फर्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं बाय यूजिंग केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इक्वेशन, केवीएल इक्वेशन, केवीएल इक्वेशन ऑन लूप फर्स्ट। तो इसका जो फर्स्ट लूप है उसके बारे में ध्यान से समझना। ये हमारे पास में करंट सोर्स को हमने वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया, ये वोल्टेज है बेसिकली, V इज इक्वल टू आई आर, दिस इज वोल्टेज। अब वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज वी कैन से दिस इज इनपुट वोल्टेज। अब टोटल इनपुट वोल्टेज वी कैन से एच एफ ई, एंड ये हो जाएगा एच एफ ई आई थ्री इंटू आर सी, एंड दैट इज इक्वल्स टू डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहे हैं उन सबका समीशन, यही होता है केवीएल। अब इधर प्लस है इधर माइनस है, करंट बेसिकली कैसे फ्लो हो रहा है, सिग्नल फ्लो होने का तरीका जो है वो ये है, और हमने करंट को फ्लो ऐसे कर रखा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस आएगा। तो आरसी से जब चलेगा ये करंट, है ना, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, आप सिग्नल की डायरेक्शन ऐसे ले रहे हैं, देखो करंट फ्लो होने की डायरेक्शन ये है, करंट फ्लो प्लस, आप कह सकते हैं प्लस से माइनस, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। आप ये जो ये एरो जो है ना, इट डिनोट्स दी आप किस टाइप से उसको एनालिसिस कर रहे हैं, आप एनालिसिस कर रहे हैं इस तरफ से, तो ऐसे चल रहा है ना, तो क्या आएगा, माइनस ऑफ आरसी आ जाएगा, माइनस आरसी इंटू करंट R1 हो जाएगा। प्लस क्या आएगा यहाँ पे, अगर आप बात करते हैं कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर में क्या होता है, देखो रेजिस्टेंस में तो माइनस होता है, कैपेसिटर में प्लस होता है। अब कैपेसिटर का रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या, XC, दैट इज 1/ωc, और इसको हम क्या, देखो 1/ωc हो जाएगा ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, ओके। अब हमारे पास में यहाँ पे कैपेसिटर में देखो जब भी लिया जाता है तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट उसके साथ में आता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, J/ωc प्लस में आएगा और ये हो जाएगा I1। अब जो ये R है इसमें वापस क्या आ रहा है, अपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव, अपोजिट चल रहा है ना, करंट तो ऐसे चल रहा है इसके अंदर, लेकिन हमारे जो लाइक एनालिसिस करने की डायरेक्शन उल्टी है, तो ये क्या आ जाएगा, अगेन यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस, और ये हो जाएगा R1। बट R2 का भी तो कंट्रीब्यूशन होगा ना भैया, R2 भी इसमें फ्लो हो रही है ना, तो R2 कैसे फ्लो हो रही है, अगेन ऐसे, है ना, R1 R2 इस जंक्शन पॉइंट से, इधर से R2 भी तो आ रही है ना, सेकंड लूप की करंट, तो उससे क्या होगा, उससे नेगेटिव, और वो चल रही है देखो R1 और उसके जस्ट अपोजिट में चलेगी R2, तो बेसिकली उसकी वजह से यहां आ जाएगा प्लस I2, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, देन इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास में आ जाएगा, यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा HFE I3 इंटू RC, एंड दैट इज इक्वल्स टू
माइनस ऑफ I1 में यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा आर सी प्लस जे अपॉन ओमेगा सी माइनस ये हो जाएगा आर, ठीक है, माइनस आर जे अपॉन, अच्छा माइनस कॉमन ले रहे हैं ना, सॉरी एक सेकेंड, माइनस हमने यहाँ से कॉमन ले लिया ना, तो ये चीज़ माइनस होगी और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे आर आई टू, ठीक है, ये आर है। अब देखो अगेन आई कैन राइट इसको हम इधर ले आते हैं, सबको इधर ले आते हैं, इक्वेशन बना रहे हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं I1 I2 I3 में एक हमको इक्वेशन मिल जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा आर सी प्लस आर माइनस जे अपॉन ओमेगा, जे इज अ इमेजनरी पार्ट, ओके, इनटू ये हो जाएगा I1, इसको हम ले आए इधर, अब उसको ले आओगे आर, तो ये हो जाएगा माइनस आर आई टू, फिर ये हो जाएगा आपके पास में माइनस आई सॉरी प्लस I3 है ना, एच एफ ई आर सी एंड दैट इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे को एक इक्वेशन मिल गई। ऐसे ऐसे 3 इक्वेशन आएगी तीनों लूप के लिए, फिर हम उसका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा और उसका हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से बिल्कुल इजीली सॉल्यूशन करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखो सेकंड की बात करते हैं, सेकंड लूप की। नाउ केवीएल इन, अब केवीएल इक्वेशन फॉर सेकंड लूप, तो सेकंड लूप में केवीएल इक्वेशन जब बनेगा, सो यहां पे आपके पास में क्या है, तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं डायरेक्ट, ये हो जाएगा आर आई टू, और आर आई टू कैसा होगा, यहाँ पे आर आई टू प्लस होगा, ठीक है, उसी डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा आर आई टू, फिर आ जाएगा प्लस कैपेसिटर का जे अपॉन ओमेगा सी इंटू आई थ्री। देखो ये कैपेसिटर ना, यहां से कैपेसिटर से निकल रहा ना आई थ्री, बेसिकली एक सेकेंड लेट मी चेक, यहां से ये आई थ्री होगा, ओके हाँ, तो ये करंट जो भाई आई थ्री भी तो क्या, और भाई अगर इसमें करंट चल रहा है पूरा टोटली, यहाँ से आई थ्री भी तो इस कैपेसिटर से पास होगा ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई थ्री हो जाएगा जे अपॉन ओमेगा सी इंटू आई थ्री, फिर आ जाएगा माइनस ऑफ आर आई थ्री, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस ऑफ आई, एक सेकेंड, आई थ्री नहीं होगा, यहाँ से आई थ्री नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट, ये है ना आई टू ही तो होगा ना, जे इंटू आई टू हो जाएगा, ओके, और ये यार पॉजिटिव ही रहेगा, और यहाँ पे सॉरी आई टू, करंट आई टू ले रहा है ना, सॉरी आई टू, और माइनस यहाँ पे अगेन आर आई टू हो जाएगा, और आगे देखो जब ये रेजिस्टेंस, जब ये करंट आई टू करंट, इस वाले रेजिस्टेंस, ये तो दो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, इसलिए ये टर्म 2 बार आएगी, आर आई टू टर्म जो है वो 2 बार आएगी, और दोनों बार उसमें से अपोजिट डायरेक्शन में पास हो रही है, इसलिए माइनस आएगा, 2 रेजिस्टेंस में से वो पास हो रही है, प्लस आई थ्री भी तो पास हो रही है ना लास्ट वाले में से, दैट इज इक्वल टू 0। देखो ये आई थ्री यहां से ये जैसे हमने इसमें आई टू लिया था, इस वाले रेजिस्टेंस में से पास हो रहा है, वैसे आई थ्री करंट जो है ना, वो भी तो इस रेजिस्टेंस में अपना कंट्रीब्यूशन करेगी, बेसिकली इससे भी तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, तो ये हमारे पास में आ गई इक्वेशन नंबर, इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, एंड देन वी कैन राइट यहाँ से, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ, अगर मैं यहाँ से माइनस ऑफ आर आई वन कॉमन ले लेता हूँ, नहीं यार एक सेकेंड, माइनस ऑफ आर वन तो है नहीं ना यार, सॉरी एक सेकेंड, आर बेसिकली अगर मैं कहूँ ना, यहाँ पे देखो एक सेकेंड, ये आर आई वन होगा, क्यों होगा, क्योंकि आई वन करंट भी तो इससे पास हो रहा है ना, देखो इधर ये बीच में है ना, इधर का भी इसमें कंट्रीब्यूशन होगा, इधर का भी कंट्रीब्यूशन होगा, तो बेसिकली स्टार्ट आप आई वन से करेंगे ना, तो एक वोल्टेज ड्रॉप तो ये हो गया, तो आर इंटू आई वन होगा, सो यस ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे आर इंटू आई वन होगा, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे आर इंटू आई वन, एंड ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, इसको यहाँ पे क्या करते हैं, एक सेकेंड कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से आई टू कॉमन ले लेते हैं, इसको आर आई वन रहने देते हैं, प्लस ये हो जाएगा, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं भाई, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 आर आई टू, एंड प्लस ऑफ जे अपॉन ओमेगा सी इंटू, मैं क्या कर सकता हूँ आई टू इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आई टू को मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, सो बेसिकली आई टू को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस जे अपॉन ओमेगा सी इंटू आई टू, एंड प्लस ये हो जाएगा आर थ्री इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर देते हैं, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बेसिकली मैं इसमें से माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ आर आई वन प्लस, देखो यहाँ से मैंने माइनस को कॉमन लिया और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा प्लस 2r माइनस जे अपॉन ओमेगा सी आई टू, और ये हो जाएगा माइनस आर आई थ्री इज इक्वल टू 0, एंड दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब बात करते हैं, कम टू दी थर्ड लूप। थर्ड लूप में जो होगा ना, वो I2 और I3 का ही कंट्रीब्यूशन होगा, I1 का कंट्रीब्यूशन उसके अंदर नहीं होगा। नाउ KVL इक्वेशन, सो KVL इक्वेशन इन थर्ड लूप। सो अब बात करते हैं थर्ड लूप के बारे में। तो अब देखो थर्ड लूप के अंदर ये करंट और ये रेजिस्टेंस,
ये करंट और ये रेजिस्टेंस, ये करंट और ये रेजिस्टेंस, ये करंट और ये कैपेसिटर, चार हो गए ना कंपोनेंट। तो ऐसे ही तो हमको लेना, बस आप ऐसे समझ सकते हैं। सो इसके लिए क्या हो जाएगा भैया, सबसे पहले हमारे पास में आ रहा है आर और R2 करंट, जो ना इधर वाली करंट है उसका कंट्रीब्यूशन होगा, प्लस कैपेसिटर के लिए जे अपॉन ये हो जाएगा जे अपॉन ओमेगा सी आई थ्री कैपेसिटर में से पास होगा। फिर उसके बाद में I3 इस रेजिस्टेंस में से, ये जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है इस रेजिस्टेंस में से भी पास होगा और I3 इस रेजिस्टेंस में से भी पास होगा। तो I3 दो बार आएगा और वो अपोजिट आएगा, बिकॉज जस्ट लाइक अपोजिट डायरेक्शन में ना, इसलिए। तो ये हो जाएगा -RI3 और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। सो बेसिकली अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2R नॉट 2R I2 प्लस यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा J अपॉन ओमेगा C, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा -2R, मैं यहाँ से I3 को कॉमन ले लेता हूँ और ये हो जाएगा 0। अगेन मैं यहाँ पे देखो सेम एज इट इज इसके जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अगेन हम क्या कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे बन जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2R माइनस J अपॉन ओमेगा C इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, I3 इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 3। नाउ वी कैन सॉल्व बाय मैट्रिक्स, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। अब इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 से हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो इसको अगर हम ax इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली ai हो जाएगा ना, ai इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लिखेंगे, i यानी कि सारे करंट्स। सो अगर आप इन सभी को ना एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, बेसिकली मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैट्रिक्स के बारे में। तो जो मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगी उस मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो मैट्रिक्स यहाँ पे आ जाएगी एंड ये हो जाएगी मैट्रिक्स, ठीक है। और मैट्रिक्स जो बनेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। I1 का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, आर सी प्लस, यहां से क्या हो जाएगा आर सी प्लस आर माइनस जे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आर सी प्लस आर माइनस जे अपॉन ओमेगा सी। फिर जो कंपोनेंट है वो आपके पास में माइनस ऑफ आर है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ आर। देन I3 का जो कंपोनेंट है वो है I3 का कंपोनेंट है 1 के अंदर IHFE, तो ये क्या हो जाएगा IH, ठीक है, I है ना, तो HE आई थिंक आगे RC है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा RCH, ये हो जाएगा RCHFE। अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 की। तो इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ आर आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास में यहाँ पे जो है वो माइनस ऑफ आर है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ आर। एंड देन यहाँ पे है ये 2R माइनस जे अपॉन ओमेगा सी, और यहाँ पे माइनस आर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है। फिर इक्वेशन नंबर 3 से पुट करेंगे, देखो इक्वेशन नंबर 3 में I1 नहीं है ना, तो ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ आर, ये हो जाएगा यहाँ पे 2R माइनस जे अपॉन ओमेगा सी, एंड इसके इक्वल में जो यहाँ पे वेक्टर आएगा दैट इज I1 I2, ठीक है, वो क्या हो जाएगा I1 I2 I3। सो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा I1 I2 I3, दैट इज द, ये I1 के लिए हो गया, ये I2 के लिए हो गया, और ये I3 के लिए। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा, और इसके इक्विवेलेंट में आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो ये इसके इक्विवेलेंट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 0 0 हो जाएगा। ओके, सो इट विल बी द 0 0 0। सो ऐसे आपको यहाँ पे मैट्रिक्स मिलेगी। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखो, सिंस I1 I2 I3 आर नॉन जीरो क्वांटिटीज। I1 I2 I3 को आप जीरो के इक्वल नहीं रख सकते, देन जो डिटर्मिनेंट होगा, देन डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू 0। भाई ये तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो अपन क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रख देंगे। तो अब फाइंड करेंगे इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर देंगे। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट हम यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। देखो आर सी प्लस आर माइनस जे अपॉन ओमेगा सी, जब आप इसको ले रहे हैं तो इसको हटाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, इसे सब मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, उसको सॉल्व करने पे यहाँ से आप इसको सॉल्व करके, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ये हो जाएगा 3R स्क्वायर माइनस जे 4R अपॉन ओमेगा सी माइनस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसके रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे। सो बेसिकली यहाँ से ये हट जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा,
और ये वाला इधर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इधर से, एंड यहाँ पे ये हो जाएगा 2r माइनस जे अपॉन ओमेगा सी। बेसिकली यहाँ पे है ना, आप r को मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। r को मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा आर स्क्वायर 2r माइनस जे अपॉन ओमेगा सी, प्लस लास्ट जो है इसके रेस्पेक्ट में अगर आप इसको ओपन करोगे सो ये क्या हो जाएगा, आर आर हो जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में करोगे तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा, ये वाला जीरो हो जाएगा तो सिंपल आपको आर स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा एच एफ ई आर सी इंटू ये हो जाएगा आर स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। अब इसको हमने जीरो के इक्वल कर दिया, अब हमें इसको सॉल्व करना है। सो इस इक्वेशन में ये इमेजिनरी पार्ट है, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट, अब देखो पहले तो मल्टीप्लाई करना है सबको, उसको क्या करना है, फिर इमेजिनरी पार्ट को इक्वल्स टू जीरो रखना है। तो क्या करेंगे, दी अबव, या एक काम करते हैं सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं। नाउ ऑन पुटिंग इमेजिनरी part of this equation equals to 0, इक्वल टू 0। जीरो को हम यहाँ पे इमेजनरी पार्ट जो है उसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। सो इससे क्या होगा यहाँ पे, दैट विल बी, यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी 3r स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब सी क्यूब माइनस आर सी प्लस आर 4r अपॉन ओमेगा सी प्लस ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू 0। अब ये कहाँ से आया, ये पूरा जो है जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये पूरा जे का कोफिशिएंट, जे के मल्टीप्लीकेशन आपको मिलेगा। सो दिस इज टोटली इमेजनरी। इसको हमने क्या किया, यहाँ पे इमेजनरी लिखा और इमेजनरी पार्ट को हमने जीरो के इक्वल कर दिया। अब जब इमेजनरी पार्ट जीरो के इक्वल हो गया तो क्या करेंगे, हमें यहाँ पे ओमेगा, इस सबको, सबके नीचे ओमेगा ना, तो ओमेगा हटाना, तो नाउ क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई ओमेगा सी है ना सबके नीचे, वी गेट, तो हमें यहां से क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 3r स्क्वायर, यहां से ओमेगा सी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3r स्क्वायर, माइनस यहां से हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी, ओमेगा स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस आर सी प्लस आर 4r, ओमेगा सी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू, बेसिकली हमने यहाँ से ओमेगा सी कॉमन लेके उधर भेज दिया, या इन दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे क्या होगा देखो, एंड अब इसको फर्दर अब सिंप्लीफाई करते जाना है ना, तो ये हो जाएगा माइनस 3, अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, 3r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे इसका ना, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1, एंड ये हो जाएगा माइनस ऑफ आर सी प्लस आर 4r इंटू ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर भी हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस अगेन ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में था वो अब 0 के टर्म में चला गया। नाउ अब हम क्या लिख देंगे, माइनस 3r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपके पास में, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस 1 माइनस आर सी प्लस ये हो जाएगा आर सी प्लस आर इंटू 4r ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इस माइनस 1 को हटा देते हैं, वो प्लस 1 को हटा देंगे और वो आ जाएगा इधर -1 बन जाएगा। इन सब में से ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बन गया, -3r स्क्वायर माइनस ऑफ 4r आर सी प्लस आर एंड प्लस ये हो जाएगा आर स्क्वायर, सब में सबने ये कॉमन ले लिया और ये हो गया -1। सो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, वैसे तो एक तो ये नीचे चला जाएगा उधर, एंड यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 3r स्क्वायर माइनस ऑफ ये हो जाएगा 4r इंटू आर सी, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4r स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा यहाँ से आर स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा इधर -1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ये जो है ना, देखो ये 7 प्लस 1, ठीक है, -7 प्लस 1 -6 हो जाएगा, सो -6r स्क्वायर -4r इंटू आर सी इज इक्वल्स टू -1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो 6 स्क्वायर प्लस 4r इंटू आर सी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। सो अब हमें यहाँ से क्या निकालना, ओमेगा निकालना ना, तो क्या कर लेंगे हम यहाँ से, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इधर आ जाएगा एंड ये पूरा टर्म इधर नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन
सी स्क्वायर इंटू 6r² प्लस 4r इंटू आर सी, एंड इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर, आई थिंक यहाँ वहाँ पे हमने 3 दिया था ना, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब यहां से आपको ओमेगा क्या मिल जाएगा? सो ओमेगा विल बी 1 अपॉन रूट ऑफ सी इंटू, देखो रूट सी को बेसिकली मैं सी को बाहर लग देता ना, स्क्वायर है इसलिए सी बाहर आ जाएगा, तो सी तो यहां बाहर आ गया, इधर हो जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4r इंटू आर सी। अब क्या कर देंगे, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। सो नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेटर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेटर, तो ऑस्किलेटर का जो फ्रीक्वेंसी होगा बेसिकली वो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी एफ होता है, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, एंड एफ इज बेसिकली, एफ क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास में है, सो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई इंटू ओमेगा हमारे पास में कितना है, सी रूट ऑफ 6r² प्लस 4r इंटू आर सी हो जाएगा। ना वो हम क्या कर सकते हैं यार, यहां से r को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई इंटू 1 अपॉन, r को मैंने कॉमन ले लिया बाहर, सो इट विल बी 6r प्लस 4r, यहां से r स्क्वायर को कॉमन लिया ना तभी तो वो बाहर आएगा, तो मैंने r स्क्वायर को कॉमन लिया, 6 प्लस 4, एक r तो यहाँ पे है, तो आर सी अपॉन r, एक r का डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास में टर्म आ जाएगा। नाउ फ्रीक्वेंसी विल बी 1 अपॉन 2 पाई आर सी इंटू रूट ऑफ 6 इंटू 4, सॉरी 6 इंटू नहीं है, 6 प्लस है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 आर सी बाई आर, ये आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिल रही है। अब आर सी बाई आर जो है इसको हम के लेट कर देते हैं, आर सी अपॉन आर। आर सी बेसिकली क्या है, कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस नहीं है, आर सी जो कलेक्टर के रेस्पेक्ट में है, कलेक्टर के साथ में सीरीज में जो लगाया गया था रेजिस्टेंस था ना, ये कलेक्टर था यहां से ऐसे, इसके साथ में यहां पे जो रेजिस्टेंस लगाया गया ना, तो वो आरसी था, ठीक है, ये कॉमन एमीटर हो गया, ये ई हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, यहां पे जो रेजिस्टेंस लगाया वो आरसी। सो इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर, एक बार मैं के लिख देता हूं यहां पे, तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आर सी रूट ऑफ 6 प्लस 4k, और इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 5। नाउ देखो ये जो कंडीशन है, द कंडीशन, नाउ द कंडीशन फॉर सस्टेन्ड ऑस्किलेटर इज ऑब्टेन्ड, यहां से आपको इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो यहां से मिल जाती है, इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग। अब हम क्या कर देंगे, दोनों टाइप की फ्रीक्वेंसी को इक्वेट कर लेंगे, इक्वेटिंग द रियल पार्ट एंड रियल पार्ट ऑफ इक्वेशन। यहां से जो आपको ये जो इक्वेशन मिल रही है, यानी कि आपको यहां पे ये जो इक्वेशन यहां से मिल रही है ना, जो रियल पार्ट है, देखो यहां से इस इक्वेशन में 2 पार्ट मिलेंगे ना, जिसको हमने सिंप्लीफाई किया था, इस इक्वेशन को ए इक्वेशन कह देता हूं, ए इक्वेशन जो है इसका रियल पार्ट भी तो होगा ना, तो इसके साथ हम इक्वेट कर लेंगे इक्वेशन ए। इक्वेशन ए से हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे, तो बेसिकली आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा कंडीशन का, वो कंडीशन यहाँ से आपको मिलेगी आर सी प्लस आर इंटू 3r² माइनस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ये कब मिलेगा, जब आप उसको सॉल्व करोगे, तो जे अलग हो जाएगा, रियल पार्ट अलग हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट अलग होगा, रियल, तो ये उसका रियल पार्ट है, 2r³ प्लस ये हो जाएगा यहाँ से HFE RC r² इज इक्वल टू 0। नाउ अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, ये हमको रियल पार्ट मिल रहा है, इसको हम क्या करेंगे, इस रियल पार्ट को हम सब्सटीट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर, ये जो हमारे पास में यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो मिल रहा है हमें यहाँ से बेसिकली, एक सेकेंड, ये इक्वेशन यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर जो मिल रहा है ना, ओमेगा स्क्वायर, इसमें हमारे पास में ये ओमेगा स्क्वायर इक्वेशन नंबर 4, इसे हम क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी सारी चीज हमको मिल रही है ना, तो क्या हो जाएगा, बाय इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन नंबर बी में, इसको मैं इक्वेशन बी कह देता हूँ, इस बी में हम पुट कर देंगे सारी वैल्यूज, तो वी विल गेट आर सी प्लस आर, एंड ये हो जाएगा 3r² माइनस 6r²
प्लस 4r इंटू आर सी, 1/ओमेगा² आर स्क्वायर है ना। तो यहाँ से ये ओमेगा है, इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से, बेसिकली ये बन जाएगा यहाँ से ओमेगा² c² है ना। ये क्या हो जाएगा ओमेगा² c² इज इक्वल टू 1 ये हो जाएगा 6r² प्लस 4r इंटू आर सी। इस चीज को हम वहां पुट कर देंगे क्योंकि वहां क्या है 1 है ना, तो इधर 1 है तो ये जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, और ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2r³ प्लस ये हो जाएगा HFE RC इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, देखो यहां से इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। सो ये क्या हो जाएगा, देखो 3r² है ना, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो वी विल गेट, आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक सेकेंड, आर सी प्लस आर है ना यहाँ पे। ठीक है, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेसिकली, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आर सी इंटू 3r² माइनस 6r² इंटू आर सी प्लस 4r इंटू आर सी स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा प्लस 3r³, ओके प्लस 3r³ हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6r³ प्लस ये हो जाएगा 4r² इंटू आर सी माइनस 2r³ और ये हो जाएगा यहाँ से 2r³ प्लस HFE RC R² इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें यहाँ से, एक सेकेंड, यहाँ पे आई थिंक मिस्टेक ये हो रहा है, बेसिकली ये प्लस है ना और यहाँ पे माइनस है, तो यार ये भी माइनस होगा यहाँ पे। ठीक है, ये भी तो माइनस ही होगा ना, यहाँ से ये भी अगेन माइनस होगा क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस माइनस और मल्टीप्लाई होगा तो अगेन अंदर माइनस होगा। अब आप इन सबको ऐड करेंगे ना, तो यहाँ से ये वाला टर्म, ये टर्म r² वाला टर्म और एक ये टर्म, एंड और किस में आ रहा है ये 6r r³, एक तो ये वाला टर्म हो गया और एक r³ वाला टर्म हो गया, एक ये टर्म एंड यहाँ से r³ वाला एक ये टर्म हो गया, और r³ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है r³ बेसिकली। इन सबको ऐड ऑन करने पे देखो आपको फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा ना, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, यहाँ से आपको मिलेगा HFE RC R² इज इक्वल्स टू 29r³ प्लस 23r²C प्लस 4r RC²। ये आपको यहाँ पे फाइनल इक्वेशन मिलेगा। अब बेसिकली इसको ऐड करने पे यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि ये आएगा, पर ये आना चाहिए, लेट मी चेक। यहाँ पे आपको है ना, देखो एक तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी पुट करना है, सो एफ फ्रीक्वेंसी है ना, ये भी तो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करना चाहते हैं, ये आना चाहिए बेसिकली। इसको मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा और वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। एक बार आप इसको चेक कर लेना, आई थिंक डेरिवेशन में लाइक लास्ट रिजल्ट जो है ना वो आपको ये मिलेगा। आई थिंक हो सकता है यहाँ पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक, बट मैंने लग नहीं रहा है, रिजल्ट लास्ट यही आना चाहिए, 29r ही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा HFE इज इक्वल्स टू, यहाँ से ये हो जाएगा 23, इसका डिवाइड कर देंगे ना, इसको उधर डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 23 प्लस 29r³ से r² कैंसिल हो जाएगा, तो r/RC रिमेनिंग रहेगा, और ये हो जाएगा 4/r/RC। r/RC को हमने यहाँ पे k लेट कर रहा, आई थिंक k लेट कर RC/R को ये लेट करा था, सो ये हो जाएगा 1/k, सो बेसिकली इनटू ये हो जाएगा 1/k। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हैंस यहाँ से ये कंडीशन आपको मिल गई। सो अब क्या करना है, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन आपको कंडीशन दे रही है, r सेज टेकन इज इक्वल्स टू r, यहाँ पे इफ r इज इक्वल्स टू RC ले रहे हैं, सो बेसिकली उस कंडीशन में ये आ जाएगा HFE इज इक्वल्स टू 23 प्लस 29 प्लस 4, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा 56। टोटल जो है वो कितना मिल रहा है, इसका वैल्यू अराउंड 56 आपको मिलेगा, और फ्रीक्वेंसी जो मिलेगी 1/, हमारे पास में वैल्यू क्या है 2πRC बाई इक्वेशन नंबर आई थिंक 5। नाउ हम क्या करेंगे, बाई इक्वेशन नंबर 5 हमने यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई किया, तो क्या हो गया, रूट ऑफ क्या था यहाँ पे 6 प्लस 4 इंटू के, तो k का वैल्यू क्या होगा, देखो RC/R इज इक्वल टू के, एंड ये आपने 1 मिल गया, दोनों इक्वल कर दिया ना, सो f इट विल बी द, ये जो वैल्यू आएगा आपके पास में 1/√2πRC रूट ऑफ 6 प्लस 4k
ये k का वैल्यू आपके पास में 1 आ गया, तो ये हो जाएगा 1/2πr 6 and 4 √10 हो जाएगा। अब ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, √10 जो है भाई, जो अप्रोक्सीमेट हमने वो फाइंड की थी, ये हम जब ये किस कंडीशन है, जब r एंड rc इक्वल है, एंड इसी के साथ में आपको क्या मिल रहा है कि HFE जो है दैट इज अराउंड 56 आपको यहाँ से मिल रहा है। ये जो है वो यहाँ पे इसका वैल्यू मिलता है। सो फॉर द फेज शिफ्ट ऑस्किलेटर द RC, इफ व्हेन फॉर फेज शिफ्ट ऑस्किलेटर, फॉर फेज शिफ्ट ऑस्किलेटर, फेज शिफ्ट ऑस्किलेटर के लिए यहाँ पे आपको RC इज इक्वल्स टू R मिलता है, तो HFE जो मिलता है, H पैरामीटर का वैल्यू अराउंड 56 आपको यहाँ पे मिलता है, एंड उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है 1/2πr √10 होता है। बट बेसिकली हम यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है, दिस इज फ्रीक्वेंसी और इनटू R नेग्लेक्ट करते हैं। तो इन जनरल जो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज 2πr √6 हम यहाँ पे लेते हैं। ये प्रैक्टिकल वगैरह में इसका यहाँ पे यूज किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट RC फेज शिफ्ट। हमने पूरा एनालिसिस किया, सर्किट एनालिसिस किया, फ्रीक्वेंसी हमने निकाला इसके अंदर। बिल्कुल इजी है, बस आपको इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।